दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनसुने और अनदेखे पल आते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। ये वो पल होते हैं जब हमें ऐसा लगने लगता है शायद कोई तो है जो हमें सही दिशा में लेके जा रहा है। आज मैं आपसे एक ऐसा ही अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये मेरा अनुभव नीम करोली बाबा के साथ जुड़ा हुआ है जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ये कहानी उस दिन से शुरू होता है जब मैंने नैनीताल को लेकर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने नीम करोली बाबा को लेकर कुछ बातें बताई थी। मैंने उस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा वीडियो मेरे जीवन को इस कदर बदल देगा। मैंने उस वीडियो को बस यूं ही बनाया था बिना किसी खास मकसद, लेकिन वीडियो अपलोड करने के अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। जैसा ही मैं यूट्यूब खोलता हूं मेरे सामने नीम करोली बाबा का वीडियो आता है। इस वीडियो को न जाने मैं क्यों देखने लगता हूँ। इस वीडियो को देखते हुए मुझे एक अलग सा एहसास होने लगता है, मानो जैसे बाबा मुझे बुला रहे हो। तो उसी दिन शाम को मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरी नजर एक पोस्ट पे पड़ी। उस पोस्ट पे लिखा हुआ था, बेटा मंगलवार से पहले मेरे पास आ जा। ये वाक्य पढ़ते ही मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो बाबा खुद मुझसे बातें कर रहे हो। मेरे मन में शक नहीं रहा कि बाबा ने मुझे बुलाया है। दोस्तों वो पल मेरे लिए बहुत ही भावुक भरा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या महज ये इत्तेफाक है या बाबा सही में मुझे बुला रहे हैं। 2 दिन बाद संडे मॉर्निंग में फेसबुक पर मुझे सेम पोस्ट दिखता है, बेटा मंगलवार से पहले मेरे पास आ जा। मेरे दिमाग में आता है नेक्स्ट वीक में देखेंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसी दिन शाम को जाने के लिए मजबूर हो गया और मंडे मॉर्निंग में कैची धाम पहुंच गया बाबा के पास। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा उत्साह था और एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था, मानो बाबा मुझे खींच रहे हो। बाबा के दर्शन करने के बाद मैंने वहां महसूस किया बाबा मुझसे बिना कुछ कही सब कुछ कह रहे हो। वो कह रहे हैं बेटा तू चिंता क्यों करता, मैं हूं ना। दोस्तों ये फीलिंग मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा था। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बाबा के यहाँ से वापस आने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव महसूस। अब जब भी मैं किसी कठिनाई में होता हूँ, किसी उलझन में होता हूँ तो बाबा का नाम लेता हूँ और उनसे कुछ सवाल करता हूँ। थोड़ी ही देर में मेरे को उन सवालों का जवाब मिल जाता है जो मुझे चाहिए। ऐसा लगता है कोई तो है जो मुझे पीछे से सपोर्ट कर रहा है। एक अलग सी ही फीलिंग आती है, एक अलग सी ही एनर्जेटिक फील होता है, एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। दोस्तों जाने से पहले मैंने बाबा के बारे में कुछ पढ़ा था। बाबा ये कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आओ और मैं तुमसे मिला के भेज दूंगा। ये सच है। वापस आने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं क्या गलत कर रहा था और मुझे उसको कैसे सही करना है। यकीन मानिए दोस्त कि आप ना चाहते हुए भी उन गलतियों को आप ऑटोमेटिकली आप सही करेंगे। वो करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ये बाबा का चमत्कार है, बाबा आपसे करवा लेते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस अपने एक्सपीरियंस को आपको साझा करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये पूरा का पूरा वीडियो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस है जो मैंने महसूस किया है। नीम करोली बाबा एक महान भारतीय संत और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी के नाम से भी पुकारते थे। उनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, लेकिन उन्हें नीम करोली बाबा तब कहा जाने लगा जब वह उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में एक ट्रेन से जुड़ी घटना के बाद प्रसिद्ध हो गए। कहानी यह है कि बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो कंडक्टर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया, लेकिन ट्रेन उस गाँव के पास से हिल नहीं पाए। कंडक्टर और रेलवे स्टाफ ने बाबा से माफी मांगी और ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस चमत्कार के बाद लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। बाबा का जीवन सरल था और उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर ध्यान और सेवा में बिताया। उनका मुख्य आश्रम उत्तराखंड के कैची धाम में स्थित है। बाबा की शिक्षाएं सीधी और शक्तिशाली थीं, प्रेम, करुणा और सेवा के जरिए जीवन में शांति और आध्यात्मिकता प्राप्त करना। उनके अनुयायियों में स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग और विराट कोहली जैसे बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने बाबा से प्रेरणा प्राप्त की। बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और मदद में बिताई और उनके भक्त उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे बाबा ने अपनी देह त्याग दी, लेकिन उनके चमत्कार और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं।